हेलो डिवाइन सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं गदिष्टो। दोस्तों, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो चाहे सोलमेट का। अगर दो रिश्तों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक कम्युनिकेशन गैप है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से आपका जितना अच्छा चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। अक्सर हम थॉट चक्र में, आपका विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम होने के कारण ना सिर्फ आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप में, बल्कि हम अंडरस्टैंड भी कम कर पाते हैं चीज़ों को। और ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली कैसे डीएम या डीएफ बात करते हैं, कैसे एक दूसरे को सिर्फ बोल के ही हील कर सकते हैं, इन सारी टेक्निक्स को मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबके डिमांड से आई है। बहुत सारे लोग एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप होने के कारण या डीएम या डीएफ कैसे बात करें एक्चुअली उनको पता नहीं है, क्योंकि जर्नी के बारे में कहीं से आर्टिकल पढ़ लिया, कहीं से किसी वीडियो में देख लिया, पता तो चल गई कि आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, पर इस जर्नी को, इस डिवाइन जर्नी को कैसे आगे ले जाना वही मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, 300 से 400 वीडियोज़ हो गई हैं अब प्लेलिस्ट पे, जो कि सारी मौजूद है। इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल में चीज़ों को बताया। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्विन फ्लेम कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊँगा, काफ़ी मज़ा आने वाली है। तो सबसे पहले आपकी ये खूबसूरत सी प्यारी रोमांटिक जर्नी जो आपको सिखाती है, आपके कॉन्शियसनेस को राइज करती है, आपका आध्यात्मिक विकास करती है, आप में संतुलन कायम करती है। तो उस संतुलन की जब मैं बात करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई सिद्धि या कोई पावर, कोई स्ट्रेंथ आ जाए, कोई थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाए। आपका बेसिकली होगा क्या, आपके अंदर बैलेंस, आप फ्री हो जाएंगे, आपकी सोल किसी भी बंधन से मुक्त हो जाएगी। यही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक हायर स्टेज, एक हायर कॉन्शियसनेस का एम भी होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण कई बार हम अपनी बात को ठीक तरह से कह नहीं पा रहे होते हैं या दूसरों की बात को समझ भी नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ बात के थ्रू भी जान सकते हैं कि मेरी किस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बातों के बीच वो मैच्योरिटी, वो इमोशनल, वो स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड नहीं है, तो आपको पता ज़रूर चल जाएगा। कैसे, उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले आप एक ही ऊर्जा है ना, आपकी वाइब्रेशंस एक ही हैं, आपका दिल एक ही है, आपकी कॉन्शियसनेस एक ही है। सम टाइम बाहरी प्रभाव के कारण कोई अप डाउन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर एक डाउन जाएगा तो दूसरा भी डाउन जाएगा, अगर एक अप जाएगा तो दूसरा भी अप जाएगा। यहाँ पे आप एनर्जी शेयर करते हैं, आप यहाँ कॉर्ड कनेक्शन, इस सिल्वर गोल्डन कॉर्ड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लाइक आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। आपका जो प्यार होगा, आपका जो फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए बहुत ही उत्कृष्ट होंगी। और कई बार तो इल्यूजन्स हमको क्रिएट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट चक्र बेहतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग या वोकैबुलरी का नहीं है, हम कितनी चीज़ों को देख रहे हैं, कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ को भी दिखाते हैं। कैसे? देखिए, बुद्ध हमारे ज्योतिष में वाणी को दिखाते हैं, वोकैबुलरी को, आप कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और रिलेशनशिप को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कई बार अगर आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब आप अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारे डीएम जो हैं, मैं आपको बताऊं, इस कनेक्शन को उस तरह से नहीं समझ पाते हैं, एज अ लॉजिकली देखते हैं, तो उस चीज़ में बेहतर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बहुत सारे जो डीएम हैं वो डीएफ के फॉर्म में होते हैं, उनको समझ में आता है, एक्चुअली उनको फील भी होता है कि हाँ समथिंग इज़ डिफरेंट हेयर। और अगर आपका थॉट चक्र में बेहतर नहीं है, आपको कम्युनिकेशन या गैप हो गया है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक करके रखा है एक दूसरे को, तो ये तो बहुत एक्चुअली बचकाने वाली बात है कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देना। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जिन चीज़ों से भाग रहे हो, जो आप में कमियाँ हैं, सामने वाले में देखा, आपने ब्लॉक कर दिया। आपको, क्योंकि लोग मिरर नहीं करना चाहते हैं, लोग डरते हैं, एक नेचुरल कनेक्शन की तरह समझते हैं कि हम अपने पार्टनर को मिरर करेंगे तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। इस कनेक्शन में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। इस कनेक्शन में आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा किसी पर्सन के साथ, तो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन में आपको मिरर ज़रूर करता होगा पार्टनर, आपकी कमियां ज़रूर दिखाता होगा।
सिर्फ ये प्रूफ नहीं करेगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे उनके जो सोलमेट थे या उनके साथ जो लव वन हैं वो उनको प्रूफ कर रहे हैं कि यू आर माई ट्विन फ्लेम, आप मेरे ट्विन फ्लेम हैं। एक्चुअली ये आपको बताना नहीं पड़ता है। ना ही केस, या मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के केस देखता हूँ, वहाँ पे आपकी फीलिंग्स जो एनर्जी शेयर होती है वही सब कुछ एक्सप्रेस कर देती हैं। सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ राइट है उसे आप प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ है, वो बस महसूस उसके होने से ही सत्य या गलत, सत्य है या नहीं है, ये पता चल जाता है। तो आपको किसी को बताने की, किसी को साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी की ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं है। ये जितनी आप करते हैं उतनी बार आप अपने ही डाउट को क्लियर कर रहे हैं। आप अगर अपने डाउट से, अपने आप से अंदर से क्लियर हैं तो आप किसी को भी साबित कर सकते हैं, और किसी को भी कुछ पर्टिकुलर वीडियो दिखा रहे हैं या किसी को कुछ रीड करा रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपके अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिससे आप इंटरनली नहीं बता पा रहे हैं। आपका आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि सामने वाले से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं बेहतर। अगर ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से हमको क्या करना चाहिए, पहले अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपने थॉट चक्र पे प्रॉपरली, सिंगल चक्र पे। मैंने आपको काफ़ी बार दोस्तों कहा है कि आप कभी भी एक साथ, अगर आपकी एनर्जी सॉफ्ट हो, 7 चक्र पे लगातार काम मत करिए। इससे आपकी एनर्जी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, आपको कुंडली अवेकनिंग ऊर्जा ज़्यादा आ जाएगी, आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तब उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे ड्रीम्स या बहुत सारे ऐसे मेलेफिक इम्पैक्ट भी आप पे पड़ सकते हैं जो आप हैंडल बिल्कुल भी ना कर पाएँ। पहले तो, अभी भी बहुत जगह जाएंगे तो आपको गुरु किसी पर्टिकुलर टीचिंग, किसी मेथड को बताते हैं, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं, खाना पान भी बताते हैं कि आप क्या खाएँ, इससे आपकी फ़िजिकल स्टैमिना भी बढ़े, जिससे ऊर्जा को आप धारण कर पाएँ। जैसे आपके पास बहुत सारा जल हो, पानी हो, और एक छोटी सी बोतल हो, आप उस सारे पानी को उसमें कैसे भर देंगे। हमारी ये जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो छोटा सा बर्तन ही है जिसमें कॉन्शियसनेस की विशाल काई ऊर्जा समाई हुई है। अगर ये ऊर्जा का पूरी कॉन्शियसनेस पे आ जाए तो ये शरीर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल शंकराचार्य हो या विवेकानंद, उनकी कॉन्शियसनेस जब बढ़ती है तो शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, बिल्कुल, क्योंकि ये साथ शरीर कुछ ही समय तक दे सकता है। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इस शरीर के बंधन उसे बांध नहीं सकता है। तो आप अभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई ना करिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो बहुत सारा करते हैं, जिनके पास सिद्धियाँ, ताकतें बहुत सारी आ जाती है, लेकिन उनकी सफरिंग बहुत बढ़ जाती है। तो कभी भी कुंडली अवेकनिंग करके बहुत ज़्यादा या ऊर्जा को एकदम हाई करने की कोशिश मत करिए, उसको संतुलित करने की कोशिश करिए। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि आपका जिन चक्रों पे दिक्कत हो, जहाँ ब्लॉकेज हो, केवल उसी जगह पे काम करें। अगर आपको लगता है कि आपका थॉट चक्र पे कोई प्रॉब्लम है, आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ों को भूल जा रहे हैं, चीज़ों की मेमोरी पावर आपकी कमज़ोर हो रही है, या आपको कोई किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ज्ञान डेवलप करना है, विशुद्धि, मतलब हर चीज़ को शुद्ध कर देता है, एकदम विशुद्ध फॉर्म है। मतलब आप किसी भी ट्रुथ के एकदम डीप लेवल पे जा सकते हैं, सत्य के गहराई पे जा सकते हैं। आपको सत्य की अनुभूति होना यहाँ पे शुरू हो जाती है। आप कितने भी गूढ़ ज्ञान को समझ पाएंगे और उसे एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। लोगों के इमोशन से लेकर लोगों की किसी भी प्रकार की बातों को भी यहाँ समझना शुरू कर देते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप में वो कम्युनिकेशन गैप, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना है तो अपने हायर कॉन्शियसनेस पर करिए, अपने विशुद्धि चक्र को। कोई भी कर सकता है, इवन ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, इवन सोलमेट का भी कनेक्शन हो आपके किसी के साथ, अपने थॉट चक्र को बहुत अच्छी स्थिति में करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं रेगुलरली मेडिटेशन कराता हूँ जिसमें विशुद्धि चक्र का लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। उनके लाइफ में मेजर चेंज आया है, उनके लाइफ में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। तब वो अच्छे रेकी हीलर, अच्छे कम्युनिकेटर, आप स्टेज परफॉर्मर, कुछ भी ऐसा बन सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में लगातार ग्रोथ हो। आपके बोलने मात्र से भी लोग हील होने लगेंगे। बोलेंगे आप, और अगर आप में हीलिंग एबिलिटी होगी, कुछ योग, कुछ ऊर्जाएं आपकी ऐसी होंगी तो आपके बोलने से ही वो हील होने लगेंगे। आपके पार्टनर आपसे बात करके ही हील होने लगेंगे। अगर आप इस फॉर्म में पहुंच गए हैं तो आप बहुत लकी हैं। आपको ट्विन फ्लेम मिल गया तो भी आप बहुत लकी हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कम से कम आप सही तो कर सकते हैं।
तो सही करिए, अपने विशुद्धि चक्र को, अपने थॉट चक्र को हायर कॉन्शियसनेस में ले जाइए, जिसमें उसकी वाइब्रेशन हायर हो और बैलेंस हो, तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव होगा। होपफुली दोस्तों वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।